श्री कृष्ण लीला के चिंतन में उपनंद जी के प्रस्ताव पर आए दिन ब्रज में होने वाले उपद्रवों के भय से संपूर्ण ब्रजवासियों की गोकुल छोड़ के जमुना जी के उस पार वृंदावन जाने की तैयारी। स्वर्ण थान में दीप सजाए ब्रजेश्री तुलसी कानन की ओर जा रही है। उनके ओढ़नी को दक्षिण कर पल्लव में धारण किए श्री कृष्णचंद्र पीछे पीछे चल रहे हैं, किंतु वह देख रहे हैं अभी कुछ क्षण पहले वन से लौटी हुई गाय की ओर, हुमक हुमक कर दुग्धपान करने वाली गोवत्सों की ओर। गायों के पार्श्व देश में व्यसक आभीर गोरक्षक खड़े हैं। उनके हाथों में लगुड़ सुशोभित हैं। वे इस प्रतीक्षा में हैं कि गोवत्स जब दुग्धपान से तृप्त हो लें तब उन्हें यथास्थान पहुंचा दें। यही दृश्य आज श्री कृष्णचंद्र के हृदय में सहसा एक अनुभव भाव का उन्मेष कर देता है। वे सोचने लगते हैं, कदाचित मैं भी गोचारण के लिए वन जाता, फिर संध्या होती और उस समय वन से लौट करके ऐसे ही गो संरक्षण करता। जो रस स्वरूप हैं, जिन रस सागर की एक बूंद रस से अगणित विश्व प्रपंच में रस का संचार होता रहता है, जिनकी रस कणिका पाकर के विश्व के प्राणी आनंद का अनुभव करते हैं, वे आनंद कंद पर ब्रह्म पुरुषोत्तम स्वयं भगवान श्री कृष्णचंद्र आए ही हैं ब्रजपुर में रसपांजो करने। ब्रज दंपति के क्रोध में, नंद प्रांगण में, ब्रजपुर की वीथियों में, गोप सुंदरियों के गृहों में, गोकुल के उपवन में रस की सरिता बहाकर वे बाल्य रस का आस्वादन तो कर चुके। अब पोगंड रसपान की वासना उनमें उदय हुई है। बस ये इच्छा मात्र ही अपेक्षित थी, अन्यथा उनकी अचिंत्य लीला महाशक्ति तो समस्त संगठन प्रस्तुत करके बहुत देर से प्रतीक्षा कर रही है। श्री कृष्णचंद्र की अनादि अनंत लीला प्रपंच में युग युगों से प्रकट भी तो इसी क्रम से होती है। बाल्य लीला गोकुल में, पुगंड कैशोर वृंदारण्य में इसी का उपक्रम होने चला। क्षण भी नहीं लगा, बृहद्वंश से वृंदावन जाने की योजना लीला शक्ति ने ब्रजेश्वर के राज्य मंत्री ज्येष्ठ भ्राता उपनंद के अंतस्थल में स्फुरित कर दी। आज गोपेश्वर ने राज्य मंत्रणा के लिए ब्रजपुर के सभी प्रमुख वृद्ध व्यसक गोपों को निमंत्रित किया है। उसी में योगदान करने श्री उपनंद जा रहे हैं, उसी पथ से जिसमें वह तुलसी कानन है और श्री कृष्णचंद्र अपनी जननी के पास खड़े प्रदीप पंक्ति की शोभा निहार रही हैं। दृष्टि पड़ते ही उपनंद के मनोराज्य में स्पंद आरंभ होता है और वे मन ही मन तुरंत एक नया प्रस्ताव स्थिर कर लेते हैं। आज ही नहीं, जिस दिन पूतना आई थी उसी दिन उन्होंने निश्चय कर लिया था कि अब बृहद्वन का परित्याग करना ही होगा। तब से वे प्राय प्रतिदिन ही सुदूर वन प्रांतर में भ्रमण करते। भ्रमण का एक ही उद्देश्य होता, संपूर्ण नंद ब्रज बृहद्वन से उठ करके कहीं अन्यत्र बस जाता, इसके उपयुक्त स्थान ढूंढना। कल उनका अन्वेषण पूर्ण हो चुका था। वृंदावन का, गिरिराज के विशाल भूभाग का, उसके कोने कोने के परिवेशन करके वे इस निश्चय पर पहुंच गए थे कि सभी दृष्टियों से परम सुख में स्थान वही है तथा अधिक दूर भी नहीं है। अवश्य अब से 4 प्रहर पूर्व उसका निश्चय यह था कि किसी अन्य अवसर पर कुछ विलंब करके ही वे इसकी सूचना सबको देंगे। ग्रीष्म आने तक वे इस योजना को कार्यान्वित नहीं करेंगे, किंतु पथ में वहां नंद नंदन को देखते ही सहसा उनके विचार बदल जाते हैं तथा आज की सभा का मुख्य उद्देश्य उनके लिए तो बस वृंदावन गमन हो जाता है। इस उद्देश्य के लिए ही वे सभा मंच पर आ विराजते हैं। बृहद्वन पर त्याग करने की प्रेरणा तो
अभिनंद, सनंद आदि ब्रजेश के सहोदर भ्राताओं को भी मिल चुकी थी। अवश्य वे लोग स्थान का निर्णय नहीं कर पा रहे थे कि ऐसा सुखद स्थान कौन सा हो जहां ब्रज बस सके, इसलिए वे सर्वथा मौन थे। पर आज वे लोग भी उसी पथ से आए। यशोदानंदन को उन सब ने भी देखा। उन सब के मन में भी आज अपने विचार प्रकट कर देने की प्रबल प्रेरणा हुई। वे ये भी जान नहीं पाए कि यशोदा का वह मरकत श्याम शिशु ही उनके अंतस्थल में अंतर्यामी बन के अनादिकाल से उनका नियंत्रण कर रहा है। ये प्रेरणा भी उसकी ही है, पर आज वे भी मन ही मन कटिबद्ध हो गए कि इस विचार को ब्रजेश पर अविलंब प्रकट कर ही देना है। राज्यसभा में आते ही अपने मनोभाव उन्होंने उपनंद को तो बता ही दिए। उनका पूरा समर्थन भी उन्हें तत्क्षण मिल गया तथा नित्य नियम समाप्त करके श्री कृष्ण बलराम को अंक में धारण किए ब्रजराज ज्यों ही आकर अपने आसन पर विराजे कि उपनंद आदि सभी भाइयों ने वह प्रस्ताव उनके एवं अन्य समस्त मान्य वयोवृद्ध गोपों के सम्मुख रख दिया। श्री उपनंद के प्रति सबके मन में सम्मान है। आयु में वे सबसे बड़े हैं। उनकी अगाध ज्ञान की क्षमता ब्रज में कोई नहीं कर सकता। कहाँ कब कैसे क्या करना है इसके लिए निभ्रांत सम्मति एकमात्र उनकी ही होती है। श्री कृष्ण बलराम का शुभ चिंतक उनसे बड़ा और कौन होगा, इसलिए ही अपने भाइयों का संकेत पाकर सबसे पहले वे ही बोले। वक्तव्य आरंभ करने से पूर्व उपनंद की दृष्टि ब्रजेश के अंक में विराजित श्री कृष्ण चंद्र में जा लगती है। फिर तो वह नीलोत्पल छवि उपनंद के अंत स्थल में प्रविष्ट हो जाती। उनके नेत्र निमिलित हो जाते हैं, मानो प्राणों ने कपाट रुद्ध कर लिए। कहीं वह सौंदर्य निधि कोई उठा न ले जाए। अर्ध समाधि किसी दशा में बृहत्वन की परिस्थिति पर, अपने इस पैतृक कावास के त्याग के हेतुओं पर तथा वृंदावन की विविध सुविधाओं पर उपनंद विशद विवेचन कर जाते हैं। उनकी वक्तृता का सारांश ये है। अब बृहद्वन में रहना अत्यंत भयावह है। शत्रु को हमारी गतिविधि का पूरा ज्ञान हो गया है। यहाँ हम जितने एकत्र हैं सभी के लिए गोकुल अपना है। ब्रजेश्वर के ये दोनों पुत्र श्री कृष्ण बलराम हम सब के जीवन आधार हैं। यदि इनका जीवन सुरक्षित है तो हम भी जीवित हैं। यदि ये दोनों शिशु नहीं रहे तो ब्रज का एक भी प्राणी जीवित नहीं रहेगा। अतः हम जो भी गोकुल के हितैषी हैं उन सब को गोकुल का मंगल अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए ही यहाँ से अविलंब प्रस्थान कर देना चाहिए। अपना आवास कहीं अन्यत्र बनाना चाहिए। यहाँ एक के पश्चात एक विपत्ति आती ही रहती है और जो भी आती है वे आती है इन दो शिशुओं के अनिष्ट का हेतु बनकर ही। हम सब की अपनी संतति तो इनके साथ ही रहती है। इनके अनिष्ट का अर्थ है हम गोपों की समस्त संतति का मूल उच्छेद। हम सब बड़ी गंभीरता से विचार करें। बालनाचनी पूतना आई, किसी प्रकार उस राक्षसी से नंद नंदन की रक्षा हुई। यह निश्चय श्री हरि की अपार अनुकंपा ही थी कि वह विशाल शकट इस शिशु पर न गिरकर अलग गिरा। फिर वह तृणावत दैत्य आया, सुकुमार नंद नंदन को पहले तो अत्यंत ऊपर के आकाश में उड़ा ले गया, अनंतर अपने ही कर्म विपाक से वह शिला पर गिर के चूर चूर हो गया। वहां भी लोकपालों ने नहीं श्री नारायण के पार्षदों ने ही इसकी रक्षा की, अन्यथा इसके जीवन की कोई आशा किसी को नहीं रही थी। इतने प्रकांड वे युगम अर्जुन वृक्ष गिरे, उनके बीच में ये शिशु आ गया। हम सब के बालक भी वहीं थे, पर पुनः नंद राय के पुत्र की रक्षा होगी। अन्य बालकों को भी कोई शत नहीं लगा। यह भी एकमात्र अच्युत श्री हरि के द्वारा की हुई रक्षा है। मानव सामर्थ्य से परे है।
कि अर्जुन तरुओं के धाराशायी होने पर उनके नीचे हमारे शिष्यों की रक्षा कोई कर ले। अतः भविष्य में अब कोई असुरकृत अनिष्ट व्रज को ध्वंस न कर दे, इससे पूर्व ही हम सभी श्री कृष्ण बलराम को अपने अपने बच्चों को मित्र कलत्र गौधन अंचर आदि को लेकर यहां से अन्यत्र चले जाएं। कहाँ जाएं, इस संबंध में भी मैंने पूर्ण विचार कर लिया है। कई मास के अनवरत परिश्रम के पश्चात मैंने ये निर्णय किया है कि हम सभी वृंदावन चले जाएं। हम लोगों के लिए प्रथम सुविधा तो गायों के संबंध में देखने की है, और वह वंश कोमल तृण पर्व से निरंतर पूरित रह करके पशुओं के लिए तो सरता हितकर है। नव नव वृक्षों से तरु मंडित अगणित उपवनों से वृंदावन नित्य हरित श्याम बना रहता है। नैसर्गिक विस्तृत भूभाग स्थान स्थान पर इस भांति बने हैं कि हम असंख्य गोप गोपियां, हमारा गोधन सबको यथेष्ट आश्रय मिल सकता है। वह वन मनोरम पर्वत श्रेणियों से विभूषित है। तृण लता आदि मंडित वृंदा कानन की शोभा देखने ही योग्य है। मेरी तो ये इच्छा है कि हम लोग आज ही चले चलें। शकट अर्थात छकड़े अभी प्रस्तुत हो जाएं, अविलंब गोधन आगे भेज दिया जाए। अवश्य ही ये मेरा प्रस्ताव मात्र है, आप सभी विचार लें। आप सबको यदि मेरी योजना रुचिकर प्रतीत हो तभी ऐसा हो। कह कर गए और उपनंद ने आसन ग्रहण किया। समस्त सभासद गोपों में उसकी वक्रता परम उल्लास भर देती है। साधु साधु की तमल ध्वनि से सभा स्थल मुखरित होने लगता है। केवल ब्रजेश्वर अभी भी किंचित गंभीर शांत बैठे हैं। इसी समय स अनंत देव आवेश जैसी मुद्रा में खड़े होकर के ब्रजेश्वर को ही लक्ष्य करके कहने लगते हैं, ब्रजेंद्र, आप देख ही चुके हैं कि इतनी विपत्तियां आई, आखिर इसका कारण क्या है? श्री कृष्णचंद्र के जन्म लगन में भी कोई दोष नहीं है। सूर्य आदि सभी ग्रह इनके मंगलप्रद हैं। आपके अलौकिक भाग्य को भी हम लोग देख ही चुके हैं। गर्गाचार्य के वचन के अनुसार तो यही प्रतीत होता है कि ये श्री कृष्ण नारायण अंश हैं। ऐसा समस्त विघ्न बाधाहारी देव दुर्लभ पुत्र आपको प्राप्त है। ये आपके लोकोत्तर भाग्य से ही तो संभव हुआ है। फिर भी विपत्ति आ रही। अतः हम लोगों ने तो सब कुछ सोच समझ करके यही अनुमान किया है कि इस भूमि का ही कोई ये दोष है कि यहाँ इतनी विपत्तियां आ रही हैं। हमें तो यही उचित प्रतीत होता है कि हम लोग इसे छोड़ के चले जाएं। हाँ, यदि आना जाना आपको अभिप्रेत ना हो तो आज ना सही, पर शीघ्र से शीघ्र इसी वर्ष किसी दिन यहाँ से हम लोग सरदा सुखद षड ऋतु गुण भूषित वृंदावन नामक वन में चले जाएं अवश्य। सुनंद की बात समाप्त होते ना होते प्रमुख को पुकार उठते हैं, नहीं नहीं, क्षण भर का भी विलंब नहीं करेंगे, आज ही चलना है। वास्तव सनंद की भी आंतरिक इच्छा यही है, पर ब्रजेश्वर के संकोचवश वे 1 वर्ष की बात कह गए हैं। कुछ युवक गोप तो अपने आसनों से कूद करके ब्रजेश्वर के पास जा पहुंचते हैं। हाथ जोड़ के अविलंब यात्रा की व्यवस्था करने की अनुमति मांगने लगते हैं। इस समय सबकी दृष्टि केंद्रित होगी है श्री कृष्ण की ओर। सभी एक स्वर से यही पुकार रही हैं, श्री कृष्ण की रक्षा के लिए बृहद्वन का अविलंब परित्याग अनिवार्य है। उनका ये उन्मुक्त प्रेम मिल भाव ब्रजेश्वर के नेत्रों को आर्द्र कर देता है। श्री कृष्णचंद्र की मंगल कामना से प्रेरित गोपों की इस उत्कंठा, इस निश्चय के सामने ब्रजेश्वर अपना सिर झुका देते हैं। उपनंद जैसे महापंडित, प्रवीण मंत्री, ज्येष्ठ भ्राता के परामर्श की, उनके द्वारा निर्दिष्ट नीति की विजय क्यों ना होती। सबको शीघ्र से शीघ्र व्यवस्था कर लेने की भगवान अंशुमाली बृहद्वन को आलोकित करने आ जाएं, तब तक प्रस्तुत हो जाने की, उनके पुण्य दर्शन के उपरांत प्रस्थान कर देने की अनुमति मिल जाती है।
ब्रजेश्वरी को तो चिरवांछित प्राप्त हो गया। अपने नीलमणि को अंचल में छिपा करके अनिष्ट की आशंका से ना जाने मैं कितनी बार रो चुकी है। नीलमणि को लेकर कहीं चली जाऊं, क्या करूं? गोकुल में तो रहना अब संभव ही नहीं है। इस चिंता से ना जाने वे कितनी बार व्याकुल हो चुकी है। नाहिन गोकुल बास हमारो, बैरी कंस बसत सिर ऊपर, नित उठी करे खगारो। गाम गाम प्रति देश, देश प्रति लोक, लोक प्रति जानी, ये गोपाल कहाँ ले राखो, कहत नंद की रानी। सकट पूतना त्रिना वर्ते, यह विधाता राख्यो, कैसे मिटे कह्यो संतन को, गर्ग वचनियो भाख्यो। यद्यपि पर ब्रह्म अविनाशी, मैं तारी डर माने, परम आनंद प्रीति ऐसी पुनि, सुख मुनि व्यास बखानी। इसलिए आज उपनंद के व्याख्यान वृंदावन की महिमा तथा सर्वसम्मति से अविलंब बृहद्वन प्रत्याग के निर्णय को सुनकर के ब्रजेश्वरी के अंतस्थल में भी अतिशय उल्लास का संचार हो जाता है। समा भवन के एक द्वार पर वृद्ध व्यसक गोप सुंदरियों से आवृत हुई वे घूंघट काटे खड़ी हैं तथा जैसे ही वृंदावन गमन का निर्णय हुआ कि वे श्री कृष्ण बलराम को ब्रजेश्वर के पास से लाने के लिए एक परिचारिका भेज देती है। जननी का आवाहन सुनकर के दोनों भाई पिता के अंक से उतर पड़ते हैं, यशोदा रानी के पास चले आते हैं। जननी उन्हें अंतःपुर में ले जाके सुमिष्ट दूध पिलाती है, फिर उनके शयन की व्यवस्था करती है। ये सब हुआ, पर यदि कहीं भगवती पौर्णमासी ने बृहद्वन से जाना अस्वीकार कर दिया तो ये एक कठिन प्रश्न सामने उपस्थित हुआ। इन्हें यहाँ छोड़कर ब्रजेश्वर चले जाएं, ये कैसे संभव है? समस्त ब्रज देवी पौर्णमासी का चिर ऋणी है। अधिकांश की धारणा है कि ब्रजेश्वर को इस वृद्धावस्था में नीलमणि जैसे अप्रतिम सुंदर विश्व विमोहन पुत्र की प्राप्ति इन वृंदा सन्यासिनी की कृपा से ही हुई है। ब्रजेश्वर को पुत्र होगा, ये भविष्यवाणी भी ब्रज में आकर के देवी पौर्णमासी ने ही सबसे पहले की थी। ब्रज का प्रत्येक गोप, प्रत्येक गोपी सभी इन्हें अतिशय आदर करते हैं। इनकी किसी भी आज्ञा का उल्लंघन कोई भी नहीं करता, अतः इन्हें छोड़कर जाना तो संभव है। ब्रजेश्वर ने तुरंत अपने छोटे भाई नंदन को उनकी परम कुटी पर भेजा। सारी प्रस्तुति सुनकर के भक्ति ने सहर्ष स्वयं भी वृंदावन चलना स्वीकार कर लिया। फिर तो कहना ही क्या, अपूर्व उत्साह से ब्रजपुर के समस्त गोप गोपी यात्रा की व्यवस्था में लग जाते हैं। ज्योत्सना भाषित बृहद्वन की वह अंतिम रात्रि पुर सुंदरियों के कंकन झंकार से, असंख्य शक्तों के तुमुल नाद से, गोपों के हैं हो शब्द से, विशाल श्रृंगों एवं शंखों की ध्वनि से परिव्याप्त रहती है। किसी को क्षण भर के लिए भी विश्राम नहीं है। गोप दधी, नवनीत, घृत पूरित भांड, रत्न पेटिका, वस्त्र आभूषण की पेटी तथा अन्य ग्रस सामग्री ला लाकर बाहर राजपथ पर खड़े शक्तों पर रखने में व्यस्त हैं। गोप सुंदरियां उन सामग्रियों को एकत्र करके अपने पति पुत्र आदि को देने में लगी हुई हैं। एक शकट के पूर्ण होते ही उसे गोप जाने वाली पंक्ति में खींचकर खड़ा कर देते हैं एवं अन्य रिक्त को द्वार पर ला करके पूर्ण करने लग जाते हैं। पौगंड व्यसक शिष्यों को भी आज निद्रा नहीं, वे भी इस यात्रा की व्यवस्था में हाथ बटा रहे हैं। अमच्छी राम श्याम जन्नी से लालित होकर सो गए हैं। उन्हें सुलाकर के ब्रजेश्वरी भी रोहिणी के सहित वृंदावन यात्रा के लिए तैयारी में जुट पड़ती है, पर अगणित परिचारिकाएं हैं, श्री रोहिणी है, यशोदा रानी को कार्य करने कौन दे? वे तो बस एक कार्य में संलग्न हैं, राम के लिए, नीलमणि के लिए। जिन जिन वस्तुओं की आवश्यकता पड़ती है उन्हें बार बार जाकर देख लेती है कि जिससे वे ये छूट ना जाएं। नीलमणि के खिलौनों की पेटी तो स्वयं भर रही है,
प्रत्येक खिलौने में एक मधुर स्मृति, नीलमणि की लीला का एक मधुर मोहन संस्मरण समाया हुआ है। हाथ में खिलौने आते ही ब्रजेश्वरी के नेत्रों में वह चित्र नाच उठता है और वे परम आनंद में निमग्न हो जाती हैं। निशा ढल जाती है। उषा के शीतल सुखद स्पर्श से श्रांत हुए गोपों में, गोप सुंदरियों में नवीन स्फूर्ति का संचार हो जाता है। पर इतने समय में मैया तो केवल एक ही कार्य करती रही है। उन खिलौनों को कभी पेटिका में भर देती, फिर निकाल करके बिखेर देती, फिर सजा देती, फिर क्रमशः निकाल करके बाहर छोड़ देती। बीच बीच में नीलमणि के शयन पर्यंक के समीप जाकर देख अवश्य आती। श्री रोहिणी जी आकर जब ये कार्य भीम मैया के हाथ से ले लेती है, तब कहीं उन्हें भान होता है कि भुवन भास्कर उदय होने ही जा रहे हैं। यात्रा से पूर्व राम एवं नीलमणि को स्नान करा करके, विभूषित करके, कलेवा करा करके मैया को प्रस्तुत कर रखना है। ये स्मृति भी उन्हें श्री रोहिणी ही दिलाती है और तब वे शयनगार में जाकर के नीलमणि को जगाने लगती हैं। जागो मोहन भोर भयो, फूले कमल कुमद मुत्रित भये, तम चूर को सुरहारी गयो, टेरत ग्वाल बाल सब ठाडी, पूरब सो पतंग उद्यो, सुनत वचन जागे नंद नंदन, सुर जननी तब उछंग लियो। बाल कृष्ण भगवान जी की जय, यशोदा मैया के लाल की जय, नंद के गोपाल की जय।